Hello everyone. In this video lecture we will discuss about numericals on load factor. हम इस क्लास में लोड फैक्टर पे आधारित न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हम इसके पहले भी एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद में आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, जनरेटिंग स्टेशन हैज़ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट। ठीक है, एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसका अधिकतम मांग है वो 20 मेगावाट है और लोड फैक्टर ऑफ 60%। ठीक है, और इसका लोड फैक्टर 60% है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 48% है। ठीक है, और प्लांट यूज फैक्टर जो होता है इसका वो है 80%। ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पर फॉलोइंग फैक्टर्स दिए हुए हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि क्या करना है, पहला है द डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, डेली बेसिस पे जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है उसको फाइंड करना है। सेकंड हमको फाइंड करना है द रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, थर्ड चीज़ जो हमें फाइंड आउट करना है वो है द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स पर डे। ठीक है, इसके बाद में हमको जो फोर्थ चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करना है वो है द मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड डेली इफ़ द जनरेटिंग स्टेशंस वाज रनिंग ऑल द टाइम। ठीक है, यदि मतलब 24 आवर्स है, यदि हमारा जनरेटिंग स्टेशन रनिंग कंडीशन में होता है तो हम कितना मैक्सिमम एनर्जी को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो चीज़ को हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जितने भी हमारे गिवन डाटा हैं उनको याद रखना है। जो मैक्सिमम डिमांड है वो 20 मेगावाट है, जो आपका लोड फैक्टर है वो 60% है, जो आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है वो 48% है, और जो आपका प्लांट यूज फैक्टर है वो 80% है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। ये सारे डाटा आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करना होगा। तो जो पहली चीज़ हमें फाइंड आउट करना है ये है द डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड। डेली बेसिस पे हमारी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोड फैक्टर को फाइंड करेंगे। लोड फैक्टर फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करेंगे। लोड फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लोड फैक्टर हमारा 60% दिया हुआ है, मतलब 0.6% रखेंगे। 0.6 एवरेज लोड डिवाइड बाई हमारा जो मैक्सिमम डिमांड 20 मेगावाट दिया है। तो यहाँ से हम एवरेज लोड को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से हमें एवरेज लोड 20 मेगावाट फाइंड आउट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ से देखेंगे एवरेज लोड इक्वल्स टू एरिया अंडर द लोड कर्व इन किलोवाट आवर एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स को यहाँ पर हमको डिवाइड करना है, तो हमको यहाँ से एवरेज लोड मिलेगा। एवरेज लोड हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर द टाइम, यहाँ पर आप देखेंगे द टाइम फॉर डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज 24 आवर। एरिया अंडर द लोड कर्व इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू आएगा, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर आपको इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया अंडर द लोड कर्व इक्वल्स टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो मतलब यदि आप यहाँ से एरिया अंडर द लोड कर्व निकाल लेंगे, की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको एनर्जी प्रोड्यूस यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, एरिया अंडर द लोड कर्व इक्वल्स टू एवरेज लोड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ आवर्स। तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया। यहाँ पर प्रोड्यूस्ड एनर्जी यहाँ से आपको मिल जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू एवरेज लोड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ आवर्स। आई थिंक यहाँ पर आपको क्लियर होगा। इसके बाद में जो एवरेज लोड है आपने फाइंड आउट किया था 12 मेगावाट, यहाँ पर आप पुट कर दिए, और नंबर ऑफ आवर्स जो आपका रनिंग प्लांट है 24 आवर्स रनिंग कंडीशन में होता है, तो आप यहाँ 24 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 288 मेगावाट, और आपको यहाँ से आपको एनर्जी डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हमको कहाँ से डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड मिला, हमको एरिया अंडर द लोड कर्व से यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया एनर्जी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड चीज़ जो आपको क्वेश्चन में पूछा है द रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। यदि आपको रिजर्व कैपेसिटी
को फाइंड आउट करना है तो आपको इंस्टॉल कैपेसिटी पता होना चाहिए और मैक्सिमम डिमांड पता होना चाहिए। इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको यहाँ से रिजर्व कैपेसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पता नहीं है। तो हमारा जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू होता है एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये सभी फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि जेई और भी कई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर जो आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं और कई बार डायरेक्टली फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इक्वल्स टू एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लिया, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला बना लिया। अब क्या लेंगे, एवरेज डिमांड हमारा 12 मेगावाट था और डिवाइडेड बाय हमारा जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है वो 48% था, मतलब 0.48 यहाँ पर हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर रख देंगे तो हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा 25 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद में हम रिजर्व कैपेसिटी के लिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड पे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये 25 है और मैक्सिमम डिमांड क्वेश्चन में गिवन है 20। तो इस तरह से दोनों का यदि हम माइनस कर देंगे तो हमको 5 मेगावाट रिजर्व कैपेसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा। इसके बाद में इसमें जो थर्ड क्वेश्चन था बोला है द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स पर डे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स पर डे यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑपरेटिंग आवर्स निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला चाहिए, ऑपरेटिंग हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लांट यूज फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज डिमांड मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स। हमको यही नंबर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमको जो हमारा प्लांट यूज फैक्टर है वो 80% गिवन है, मतलब 0.8 हमको यहाँ पर पुट करना है। इसके बाद में एवरेज डिमांड हमने फाइंड आउट किया था 12 मेगावाट। इसके बाद में जो आवर्स हैं आपके ये हैं 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 25 जो आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया 25 मेगावाट और मल्टीप्लाई बाई जो हमारा नंबर ऑफ यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मतलब ये आ जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में हम कुछ इस प्रकार से इसको अरेंज करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 0.8। तो इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 14.4 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया था। इसके बाद में हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि द मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड डेली इफ़ द जनरेटिंग स्टेशन वाज रनिंग ऑल द टाइम। यदि ऑल टाइम आपका जनरेटिंग स्टेशन वर्किंग कंडीशन में या रनिंग कंडीशन में होता है तो उस केस में आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितनी मैक्सिमम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जो आपका प्लांट है वो कितना मैक्सिमम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। यदि हमारा प्लांट जो है वो 24 आवर्स रनिंग कंडीशन में होता है, ऑल द डे ऑल द टाइम यदि रनिंग कंडीशन में होता है तो हम देखिए यहाँ से फाइंड आउट करेंगे द मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड डेली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई 24, मतलब जो आपका टोटल टाइम है आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से, तो आपको टोटल जो है वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। द मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड डेली 25 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 600 मेगा वाट आर, क्योंकि आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 25 मेगावाट मतलब मेगावाट थी और 24 आवर्स हैं, तो इस तरह से मेगावाट आर आपको यहाँ पर 600 मेगावाट टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन डेली यहाँ से आपको मिल जाएगा।
ठीक है, द मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड डेली और पर डे। तो ये मेगावाट में है, आप इसको किलोवाट में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो 6 लाख आपको किलोवाट आवर यहाँ से आपको मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस मिल जाएगी। ओके, इसके बाद में यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका यहाँ पर ध्यान देंगे, अ 60 मेगावाट टर्बो जनरेटर सेट हैज़ एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 25%। ठीक है, एक 60 मेगावाट का टर्बो जनरेटर है जिसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 25% है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल यूज्ड इज 24 मेगाजूल पर किलोग्राम। ठीक है, जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है कोल की वो है 24 मेगाजूल पर किलोग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये हमारे जो फ्यूल एनर्जी जो फ्यूल होता है उसकी हीट एनर्जी को बताता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इसको हम देखेंगे। एस्टिमेट द कंजप्शन ऑफ कोल पर डे पर किलोवाट आवर। ठीक है, पर किलोवाट आवर के आधार पे हमको यहाँ पर क्या करना है, कोल कंजप्शन को यहाँ पर फाइंड करना है और पर डे के अकॉर्डिंग भी हमको यहाँ पर जो कोल कंजप्शन है वो फाइंड आउट करना है, जबकि इसका लोड फैक्टर 30% गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वी नो दैट ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, वी नो दैट ओके, आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल्स टू ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, इफ़ आउटपुट पावर इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, यदि आपका जो आउटपुट पावर है ये 1 किलोवाट यहाँ पर यदि हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं तो 1 किलोवाट आवर, तो उस केस में आपको यहाँ पर इनपुट पावर जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहाँ से उस केस में आपको मिल जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.25 जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ था ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहाँ से आपको इनपुट पावर फाइंड आउट हो जाएगा 4 किलोवाट आवर। ठीक है, 4 किलोवाट आवर आ जाएगा। या हम यदि इसको जूल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो 4 किलोवाट आवर है ये 4 किलो जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 100 सेकेंड। मतलब ये क्यों हम इसको किया मल्टीप्लाई, मतलब जो अपॉन में 3600 किया, क्योंकि हमने आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो मिल जाएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये जो होती है इसको हमने किलोवाट को किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से जो आपका 4 किलोवाट यहाँ पर था, जो 4 किलोवाट था ये हमको यहाँ पर मिल गया 4 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये आर था, तो आर को हम जब सेकेंड में कन्वर्ट किया तो हमने 3600 से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर जो इनपुट पावर मिल जाएगी जूल के फॉर्म में ये मिल जाएगी 14,400 किलो जूल। ओके, आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। हम किलोवाट को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 400 किलोवाट है तो 400 किलो जूल पर सेकेंड यहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 1 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमें जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, पहले बोला है कि जो पर डे यहाँ पर बोला गया है जो आपका कोल कंजप्शन है पर किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है पर डे और 24 आवर्स के अकॉर्डिंग आपको कोल कंजप्शन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे कोल कंजप्शन पर किलोवाट आवर। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले आप यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, हीट रिक्वायर्ड पर किलोवाट आवर डिवाइड बाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। ठीक है, तो जो आपका हीट रिक्वायर्ड है ये आपको यहाँ से इनपुट पावर को आप यहाँ पर पुट करेंगे डिवाइड बाई आपका कैलोरीफिक वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इस कैलोरीफिक वैल्यू को आप यहाँ पर इस कैलोरीफिक वैल्यू को आप पुट कर देंगे। ये मेगा जूल पर किलोग्राम में है, आप किलो जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 24,000 यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोल कंजप्शन पर किलोवाट आवर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोड फैक्टर एवरेज लोड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लोड फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज लोड डिवाइड बाई पीक लोड। तो एवरेज लोड इक्वल्स टू लोड फैक्टर मल्टीप्लाई बाई पीक लोड। ठीक है, तो यहाँ से जो पीक लोड था वो 60 क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहाँ से एवरेज लोड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 18 मेगावाट एवरेज लोड फाइंड आउट हो जाएगा।
ठीक है, ये हम क्यों फाइंड किए हैं, हमको तो एक आंसर यहाँ पर मिल गया है, लेकिन इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे एनर्जी कंजप्शन पर डे, ठीक है, एनर्जी जनरेटेड इन 24 आवर्स। ठीक है, तो जो आपका एवरेज लोड था वो 18 है, 24 आवर्स के लिए आप यहाँ पर एनर्जी जनरेटेड निकाल रहे हैं, तो 24 आवर्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आपको 423 मेगावाट और आपको यहाँ पर एनर्जी जनरेटेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको एनर्जी जनरेटेड यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, 4,32,000 किलोवाट आवर। ठीक है, कोल कंज्यूम्ड पर डे हमको फाइंड आउट करना है, तो कोल कंज्यूम पर डे इक्वल्स टू हो जाएगा एनर्जी जनरेटेड पर डे किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाई कोल डिवाइड बाई किलोवाट आवर, मतलब कोल पर किलोवाट आवर, हमको पर किलोवाट आवर यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आपको जो कोल कंज्यूम्ड पर डे आपको है, तो जो एनर्जी जनरेटेड पर डे किलोवाट आवर जो आपको यहाँ से फाइंड हुआ था वो रखेंगे, फिर कोल किलोग्राम पर किलोवाट आवर जो आपका कोल कंजप्शन है इसको पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ से 259.2 टन्स यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कोल कंज्यूम्ड है वो इतना है पर डे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।